देखो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप सब वो एग्जाम्पल लिखें अपने पास। हम लोग चैप्टर नंबर 8 में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन की प्रॉपर्टीज़ को कुछ हद तक वापस डिस्कस कर रहे हैं। लेट से आपके पास x की दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। लेट से आपके पास x की दो वैल्यूज़ हैं। आपके पास x की एक वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है 10। x की आपके पास दो वैल्यूज़ हैं 5 और 10। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 और 10 का मीन क्या है, तो आप 5 और 10 दोनों को ऐड करोगे 15 बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे 7.5 बनेगा। अच्छा, अगर x के स्क्वायर्स निकालें तो जो 5 है उसका स्क्वायर बन जाएगा 25 और 10 जो है उसका स्क्वायर बन जाएगा 100। समेशन ऑफ x जो है वो 15 है, समेशन ऑफ x स्क्वायर जो है वो 125 है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर अंडर रूट पर। इस हिसाब से हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आएगी 125 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट पर। कैलकुलेट करो कितना आएगा। कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है, ठीक है। 2.5 आ रहा है। दो वैल्यूज है ना, दो वैल्यूज के केस में तो स्टैंडर्ड डिविएशन पर हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास एक वैल्यू जो है ना वो है 5 और एक वैल्यू जो है ना वो है 10 और मीन है 7.5। तो एक वैल्यू 7.5 से 2.5 कम है और एक वैल्यू 7.5 से 2.5 ज़्यादा। अब अगर मैं वेरिएंस की बात करूं ना, तो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहूँगा तो एक तरीका तो ये है कि मैं 2.5 का स्क्वायर कर दूं। 2.5 का स्क्वायर क्या बनता है? 6.25, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेरिएंस का फॉर्मूला जो होगा, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले को अगर दोनों साइड पर स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट स्क्वायर से रिमूव हो जाएगा और वेरिएंस जो है ना वो बन जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, वेरिएंस जो है वो डिस्टेंस वगैरह के लिए यूज़ होता है या वो, अभी आप उसको छोड़ दो, उसका क्या मतलब है, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाओ, अभी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सीख लो फिर हम देख लेंगे। लेकिन वेरिएंस कैलकुलेट कैसे होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं कि x की सारी वैल्यूज़ में 3 ऐड करते हैं। x की पहली वैल्यू 5 थी, जब उसमें मैं 3 ऐड करूँगा, बैठ जाओ तुम दोनों, तो 5 प्लस 3 क्या बनेगा? और 10 प्लस 3 13। x प्लस 3 का एडिशन क्या बनेगा? 21। x प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर होगा 64। 13 का स्क्वायर क्या होगा?
13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। ऐड करो दोनों को, 233। ठीक है, अगर अब मैं मीन कैलकुलेट करूं तो 21 डिवाइडेड बाई 2 क्या आंसर आएगा? 10.5। अगर मैं अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करूं तो 233 अपॉन 2 माइनस 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या बनेगी? स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 2.5 बनेगी। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 2.5 बनेगी तो वेरिएंस की वैल्यू क्या बनेगी? 6.25। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x की सारी वैल्यूज़ में 3 ऐड कर रहा हूँ या कभी भी कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, तो मीन में उतना ही चेंज आता है। देखो मीन पहले कितनी थी? 7.5, अब कितनी है? 10.5। अगर आप x की सारी वैल्यूज़ में 3 ऐड करते हो और नई वाली मीन कैलकुलेट करते हो तो नई वाली मीन जो है वो पुरानी वाली मीन +3 के बराबर होगी। अगर आप x की इंडिविजुअल वैल्यूज़ में सारी वैल्यूज़ में कोई नंबर ऐड करोगे तो मीन भी उतने से ही चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सारी वैल्यूज़ में कोई चीज़ ऐड करूँगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू अनचेंज्ड होगी और जो वेरिएंस की वैल्यू है वो भी अनचेंज्ड होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं सारी वैल्यूज़ में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मीन भी उतने से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अलबत्ता स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं। लेट से हम सारी x की वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनली पहली 3x की वैल्यू क्या थी? 5 थी। 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 15। दूसरी वाली जो वैल्यू थी वो 10 थी। 10 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 30। इन दोनों का एडिशन बना 45। और अगर मैं इस 3x का स्क्वायर लूँगा, 15 का स्क्वायर कितना बनेगा? 225, सॉरी 225। और 30 का स्क्वायर क्या बनेगा? 900। इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 1125। अब अगर मैं मीन कैलकुलेट करूंगा तो मीन हो जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो चीज़ें हैं, यानी कि 22.5। अगर मैं अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करूंगा तो अंडर रूट 1125 अपॉन 2 माइनस 45 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन? 7.5 आ रहा है। और अगर मैं वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा तो 7.5 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा? 56.25। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा गौर से सुनना। अगर मैं x की सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं x की सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे मीन की वैल्यू जो है वो भी ओरिजिनल मीन मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाती है। इनिशियली मेरी मीन जो है ना वो 7.5 थी,
अब वो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 22.5 हो जाएगी। अगर मैं x की सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मीन की वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है। मीन की वैल्यू 7.5 थी, अब वो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 22.5 हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं x की सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले स्टैंडर्ड डिविएशन क्या थी? 2.5 थी, अब 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 7.5 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं हर वैल्यू को x की हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है, मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब वेरिएंस क्या चेंज हो रहा है? देखो पहले वेरिएंस कितना था? जब मल्टीप्लाई नहीं किया था तो वेरिएंस था 6.25। अब जब मैंने x की हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नया वाला वेरिएंस कितना है? 56.25। तो वेरिएंस पर क्या इम्पेक्ट आता है? अगर मैं x की सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वेरिएंस 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। अगर मैंने x की सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस जो था ओरिजिनल 6.25 वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ बल्कि वो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 6.25 कितना होता है? ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। अगर आप x की सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन 3 से मल्टीप्लाई होगी। अगर आप x की सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन आपका जो वेरिएंस होगा वो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 3 से नहीं, 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा।